ठीक है, हो गया ना। ठीक है, आज बिजनेस स्टडी का जैसा कि क्लास 12 का फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है मेरा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये क्लास 12 का बिजनेस स्टडी का जो चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये सेम जो हम लोग 12 में पढ़ रहे हैं, ये सारा चैप्टर हम लोग को फिर कॉलेज में भी मिलेगा, फर्स्ट ईयर में ही मिलेगा प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट के नाम से। ठीक है, तो ये जो मेरा क्लास चलेगा 12 का, ये हम लोग कॉलेज में भी हेल्प करेगा। तो बिजनेस स्टडी का क्लास 12 का जो सबसे पहला क्लास है, फर्स्ट क्लास है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जिसमें पहला हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन। मैनेजमेंट का मतलब होता क्या है? मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को मैनेज करना, किसी भी बिजनेस को मैनेज करना है। ऐसा ग्रुप मिल के चाहे अकेले मिल के वो सब चीज़ को लेके मैनेज करना है। मैनेज इसलिए करना है क्योंकि कोई गोल या किसी टारगेट को हम क्या कर पाए, अचीव कर पाए। इसीलिए हमको बिजनेस को मैनेजमेंट रखना जरूरी है। ठीक है, तो मैनेजमेंट का चलो डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम्स ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली और इफिशियंटली। ठीक है, इसका मतलब ही क्या हो? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम्स ऑफ अचीविंग गोल्स। ठीक है, हम लोग बहुत सारा काम को अपना करते हैं कि कोई एम, मैनेजमेंट रखने का मतलब क्या हो, मेरा कोई एम है, उसको चीज़ को क्लियर करने के लिए, वो अचीवमेंट पाने के लिए, तो कोई गोल के लिए ही हम लोग कोई चीज़ को मैनेज करेंगे, एक प्लान बनाएंगे कि हमको ये गोल को अचीव करना है। ठीक है, अब ये जो हम लोग का आ रहा है इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली। ठीक है, इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है? इफेक्टिवली का मतलब ये हो ना कि इफेक्टिवली मतलब कि मेरा जो काम है, मैनेजमेंट का जो मेरा काम है वो ऑन द टाइम हो जाना चाहिए, मतलब मेरा टाइम पे पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, मान के चलो हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, हम किसी 1 लाख का कोई ऑर्डर दें, हम लोग सब मैनेज करके वो चीज़ को हम प्रोसेस करने के लिए तैयार हो गए, पर वो चीज़ को कंप्लीट करने में हम लोग को 3 साल 4 साल लग रहा है। तो ऐसे करने से तो नहीं ना होगा। हम लोग का मैनेजमेंट अगर कर रहे हैं तो हम लोग काम भी उसको टाइम पे पूरा करना पड़ेगा। तो इफेक्टिवली का मतलब ये हो गया कि हम लोग काम जो है अपना टाइम के अनुसार कर लेना है। ठीक है, इफिशियंटली का मतलब क्या होता है? इफिशियंटली का मतलब होता है कम से कम कॉस्ट में, जितना हो सके उतना कम कॉस्ट में हमको सारा काम अपना कर लेना है, जितना ज़्यादा हो सकता है रिसोर्सेज जुगाड़ कर लेना है। ठीक है, अब इसी का हम लोग का डिफरेंस पढ़ना है। ठीक है, डिफरेंस क्या? डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। ठीक है, जो अभी हम लोग डेफिनेशन पढ़े उसी का डिफरेंस भी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, जैसा कि हम बताएं, इफेक्टिवनेस में क्या होता है? कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन द टाइम, काम जो हम लोग क्या हो जाना चाहिए, समय पे हो जाना चाहिए। और इफिशियंसी मतलब क्या होता है? कंप्लीशन ऑफ वर्क विथ मिनिमम कॉस्ट, मतलब कि जितना हो सके कम से कम कॉस्ट में मेरा, इफिशियंसी का मतलब ये हो कम से कम कॉस्ट में मेरा ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करके मेरा काम हो जाए। ठीक है, इसमें क्या है? मेन रिसोर्सेज टाइम है, इसमें मेन रिसोर्सेज क्या है? कॉस्ट है। ठीक है, एक बार सारा चीज़ फिर से हम बता देते हैं कि हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसका डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम्स ऑफ अचीविंग गोल्स। ठीक है, हम लोग मैनेजमेंट पूरा ग्रुप मिलकर एक मैनेज करते हैं, बिजनेस का एक मैनेजमेंट संभालते हैं। मैनेजमेंट किस लिए हम लोग संभालते हैं? क्योंकि मेरा जो कोई गोल हो या मेरा कोई एम हो, उस चीज़ को क्या कर पाए, अचीव कर पाए। इसीलिए हम लोग कोई चीज़ का मैनेजमेंट को तैयार करते हैं। ठीक है, टू एम ऑफ अचीविंग द गोल्स, हम लोग गोल्स अचीव करना उसका पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, इफेक्टिवली और इफिशियंटली का मतलब ये हुआ, इफेक्टिव का मतलब ये हो गया कि मेरा काम जो ऑन टाइम पे हो जाना चाहिए। इफिशियंटली मतलब ये जितना से ज़्यादा हो सके कम कॉस्ट में मेरा काम हो जाए, ज़्यादा रिसोर्सेज के साथ। एज अ बिजनेसमैन हम लोग का यही पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि कम से कम कॉस्ट में मेरा काम हो जाए। ठीक है, डिफरेंस जैसा ही बताया, इसमें क्या है? कंप्लीशन ऑफ वर्क टाइम, इसमें मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए। इसका भी कंसिडरेशन जो मेन टाइम है, इसका जो मेन कंसिडरेशन है कॉस्ट है, जैसे कि मिनिमम कॉस्ट जैसा कि हम बताए हो जाना चाहिए। अब आते हैं इसके फीचर्स के ऊपर। ठीक है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का फीचर्स क्या क्या है? ठीक है, मैनेजमेंट में क्या क्या फीचर्स वगैरह वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। पहला फीचर नंबर ए है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, मेरा ना पहले हम बताएं मैनेजमेंट हम लोग किस लिए करते हैं? मैनेजमेंट करने का मकसद ही हम लोग का यही रहता है कि हम लोग को एक गोल हो, तो गोल को क्या करना है? अचीव करना है। इसके लिए ही हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट करने का पीछे एक मेरा मकसद रहता है, एक गोल रहता है कि हम किस लिए मैनेजमेंट करें। मेरा कोई तो गोल होगा, उसको अचीव करने के लिए हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? परवसिक। परवसिक का मतलब ये हो गया कि जो मेरा मैनेजमेंट जो है मेरा यूनिवर्सल है, हर जगह देखा जाता है कि छोटी से छोटी चीज़ों में हर एक जगह में एक मैनेजमेंट का जरूरत पड़ता है। चीज़ों को मैनेज करके हम कोई काम को अच्छा से कर सकें, उसके लिए यूनिवर्सली हर जगह मैनेजमेंट का काम होता है। पॉइंट नंबर सी, मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये हो गया कि अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग मैनेजमेंट किया जाता है।
जैसा कि हम पहले ही बताएं, मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं हो कि हम सिंगली हर चीज़ मैनेज कर लें। मैनेजमेंट मतलब सब सारा ग्रुप मिलकर जिसका डिपार्टमेंट का जो जो काम है वो काम को अच्छा से मैनेज करके अगर हम लोग काम करें तभी मेरा मैनेजमेंट होगा। जैसे कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, वर्क का मैनेजमेंट कोई और संभालेगा, पीपल जो जितना भी एम्प्लॉय वगैरह हो गया वो पीपल का मैनेजमेंट कोई और संभालेगा। ऑपरेशन का मतलब क्या, वर्क एंड पीपल दोनों बोर्ड को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो ये मेरा क्या हो गया, ऑपरेशन। ठीक है, तो जैसा कि हम बताएं, जैसे मान के चलो जैसे कि हम ऑडिटर है, अकाउंटेंट है, कोई वर्कर है, ठीक है, कोई जैसे मान लो जिस चीज़ का काम हो रहा है उस चीज़ को बनाने वाला आदमी, तो अगर हम अपना ऑडिट ठीक से नहीं करते हैं तो बाकी दो काम से मैनेजमेंट से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। चाहे हम अपना काम सही करते हैं, जो दूसरा कोई है और अदर्स टीम के डिपार्टमेंट जैसे एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट वो लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो मैनेजमेंट हम लोग का ठीक से नहीं हो पाएगा। इसी के लिए मैनेजमेंट का मतलब हो गया टीम वर्क, जिसमें क्या होता है सबका ग्रुप में अलग अलग से सबका डिपार्टमेंट का जो काम है सब कोई मिल के अच्छा से अगर हम लोग करेंगे तभी हमारा मैनेजमेंट सही से काम हो पाएगा। कंटिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट जो है हम लोग बिजनेस को गोल अचीव करने के लिए करते हैं। मैनेजमेंट से हम लोग बिजनेस भी बहुत ही स्मूथली और अच्छा चलता है, तो जितना ज़्यादा हो सके हम उसको कंटिन्यू रखने का कोशिश करते हैं, अपना मैनेजमेंट को बरकरार बनाए रखना है। ग्रुप एक्टिविटी जैसा कि मल्टी डायमेंशन में हम बताएं, मैनेजमेंट एक अकेले का काम नहीं है, पूरा हमारा ग्रुप टीम होना चाहिए। ठीक है, अगर मान के चलो हम अगर काम सही करें, बाकी डिपार्टमेंट का आदमी लोग सामने काम ठीक से नहीं करें तो मैनेजमेंट हम लोग का नहीं कहलाएगा। मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया कि सारा ग्रुप मिलकर, जिसका जो जो डिपार्टमेंट है सारा ग्रुप मिलकर वो काम को ठीक से अगर हम लोग कर रहे हैं, सिस्टमेटिक तौर पे कर रहे हैं तो भी मैनेजमेंट कहलाएगा। डायनामिक फंक्शन का मतलब क्या हो गया, समय और जनरेशन के हिसाब से हम लोग को चेंजेस करते हुए चलना है। ठीक है, जैसे जैसे समय रहेगा वैसे वैसे हम लोग चेंजेस करते रहेंगे। जैसे कि आज से 15 साल पहले बैंक का सारा काम मैनुअली मतलब कि कॉपी किताब में होता था, पर आज के जनरेशन में सारा काम कंप्यूटर में, अकाउंटिंग सिस्टम में होता है। तो ऐसे इन फ्यूचर अगर कुछ मेरा सिस्टम फंक्शन चेंज होता है, डायनामिक चेंज होता है, तो उस सिस्टम के हिसाब से हम लोग को भी अपना सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। इंटेंजिबल का मतलब ये हो गया, मैनेजमेंट इंटेंजिबल का मतलब ये होता है कि हमको जो चीज़ दिखे ना, मैनेजमेंट एक ऐसा चीज़ है जो चीज़ हम लोग करते तो पर वो दिखता नहीं है। ठीक है, उसको से हम लोग फील कर सकते हैं कि मैनेजमेंट हम लोग से तौर पे कुछ गोल अचीव कर रहे हैं। ठीक है, एक बार फीचर्स फिर से सारा डिस्कस कर लेते हैं। फीचर्स क्या, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मतलब मेरा एक गोल होना चाहिए मैनेजमेंट करने के लिए। हम क्यों मैनेजमेंट करें, कोई बिजनेस का जो हम मैनेजमेंट करने का पीछे पर्पस क्या है, एक मेरा गोल होना चाहिए। पर्वोसिव का मतलब क्या, मैनेजमेंट जो है यूनिवर्सल है, ये मैनेजमेंट जो है ना हर जगह होता है। हर जगह क्यों होता है कि मैनेजमेंट करने से ना हर काम सिस्टमेटिक और अच्छा से गोल हम अचीव कर पाते हैं, इसलिए मैनेजमेंट जो है यूनिवर्सली हर जगह फॉलो होता है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये होता है मैनेजमेंट जो है एक अकेले का काम नहीं है, अलग अलग डायमेंशन है, वर्क का डायमेंशन अलग है, पीपल का अलग है, ऑपरेशन का अलग है, तो सब कोई मिल के अपना अपना काम ठीक से करेंगे तभी हमारा मैनेजमेंट सही से हो पाएगा। कंटिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट एक ऐसा चीज़ है जिससे हमारा सारा काम सिस्टमेटिक और बहुत ही अच्छा से होता है, इसे जितना हो सके इसको हम लोग क्या करना है, कंटिन्यू करना है। ग्रुप एक्टिविटी मैनेजमेंट जैसा कि हम बताएं एक अकेला आदमी का काम नहीं है, ये सारा ग्रुप को मिलकर हमको करना पड़ेगा। डायनामिक फंक्शन मतलब डायनामिक चेंजेस, अगर कुछ आता है इन फ्यूचर कुछ सिस्टम या कुछ भी चेंज होता है तो उस हिसाब से हमारा मैनेजमेंट को भी अपग्रेड करके चेंज करना पड़ेगा। इंटेंजिबल मैनेजमेंट, इंटेंजिबल मतलब कि दिखता नहीं है पर ये चीज़ हम लोग फील करते हैं, ये चीज़ होता है। ठीक है, ये हमारा फीचर्स हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट करने का ऑब्जेक्टिव मकसद मेरा क्या है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ जो मैनेजमेंट है मेरा 3 तरह में हम लोग का डिस्कस करना, 3 चीज़ में हम लोग को डिस्कस करना। पहले क्या, ऑर्गेनाइजेशनल मतलब एज पर द बिजनेस में मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट रखने का। सोशल मतलब अगर हम बिजनेस करें या मैनेजमेंट करें तो मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन रहा है, मतलब समाज के प्रति में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा है उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। ठीक है, पर्सनल एक है, 3 टाइप में हम लोग को ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करना है। तो पहला जो मेरा है ऑर्गेनाइजेशनल, तो ऑर्गेनाइजेशनल में मेरा क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब कि मेरा मैनेजमेंट रखने का बिजनेस के प्रति, मेरा ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या मकसद है। सबसे पहला जो मेरा मकसद है सर्वाइवल का मतलब ये है कि अगर हम मैनेजमेंट रख रहे हैं तो हम लोग को इतना तो पैसा कमा लेना कि हम लोग सर्वाइव कर पाए, मतलब कि जितना हम कॉस्ट लगा रहे हैं, जितना हम बिजनेस में कॉस्ट लगा रहे हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट आ रहे हैं, एटलीस्ट उतना पैसा तो मेरा निकल जाए, वही मेरा क्या है सर्वाइवल का मतलब ये नहीं होता कि हम प्रॉफिट कमाएं, सर्वाइवल का मतलब ये कि मार्केट में हमको टिके रहना है। टिके कैसे रहेंगे, एटलीस्ट जितना मेरा कॉस्ट लग रहा है मार्केट में, जितना मेरा खर्चा लग रहा है कम से कम उतना पैसा तो हम निकाल पाए, मतलब जितना कॉस्ट उतना तो हम निकाल पाए कि मार्केट में सर्वाइव कर सके। तो पहला मेरा क्या है सर्वाइवल। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के प्रति मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रॉफिट। ठीक है, सर्वाइवल करने से सिर्फ चलेगा नहीं, सर्वाइवल तक हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि हाँ अपना बिजनेस में जितना हो सके हम लोग को सर्वाइव करना है।
और मेरा बिजनेस अगर ऑर्गेनाइजेशन हम इतना सारा मैनेजमेंट करें तो ऑब्वियस सी बात है हम प्रॉफिट कमाने के लिए अपना बिजनेस में सोचेंगे। तो मेरा मकसद क्या होना चाहिए, प्रॉफिट भी कमाना होना चाहिए। ग्रोथ, अगर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, सिस्टमेटिक चल रहे हैं, तो मेरा मोटिव ये रहना चाहिए कि जितना से हो सके मेरा बिजनेस, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का क्या ग्रोथ हो। सर ग्रोथ कैसे होगा, ग्रोथ होगा मेरा जितना से ज़्यादा मेरा बिजनेस का ब्रांचेस बढ़ेगा। आज मेरा यहाँ ब्रांच है, कल और 5-10 ब्रांच होगा, तो मेरा बिजनेस का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रहा है मेरा बिजनेस में, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहा है, मेरा बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है। तो मेरा 3 मोटिव होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए, मेरा बिजनेस को सर्वाइवल करा सके। सर्वाइवल मतलब कि जितना मेरा खर्चा लग रहा है कम से कम वो तो निकाल ले। दूसरा मेरा मोटिव क्या है, प्रॉफिट। खर्चा निकालने से सिर्फ नहीं चलेगा, सर्वाइव करने से मार्केट में नहीं चलेगा। एक प्रॉफिट कमाना भी मेरा मोटिव होना चाहिए। मैनेजमेंट रखे तो मेरा प्रॉफिट भी इतना, मैनेजमेंट रखने का फायदा का जब मेरा कुछ पैसा ही नहीं बचेगा। और जितना से ज़्यादा हो सके हम लोग मैनेजमेंट करें, बहुत सारा प्लान करें, किस से करें, मेरा बिजनेस के जितना से ज़्यादा हो सके ग्रोथ हो। ग्रोथ किस तरह से होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस खुलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय लोग आए तो मेरा बिजनेस का ग्रोथ होगा। ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया ऑर्गेनाइजेशनल। ठीक है, दूसरा मेरा क्या है, सोशल। तो सोशल मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, सोशल मतलब कि अगर हम मैनेजमेंट करें बिजनेस का, एज अ बिजनेसमैन, एज अ ऑर्गेनाइजेशनल, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, मेरा क्या मकसद है, मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल मतलब समाज के प्रति। ठीक है, तो अगर हम मैनेजमेंट करें तो समाज के प्रति भी मेरा कुछ ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, उन लोग के लिए भी हमको सोचना चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोग से मेरा बिजनेस आज चल रहा है। तो पहला मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नंबर 1 सोशल का, सप्लाई ऑफ गुड्स, क्वालिटी ऑफ गुड्स, यानी कि प्रोडक्ट, गुड्स को हम लोग प्रोडक्ट भी बोलते हैं, एट रिजनेबल प्राइस। ठीक है, अगर हम समाज से पैसा कमा रहे हैं, कस्टमर से अपना पैसा कमा रहे हैं, तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसको हम अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट दें और रिजनेबल प्राइस, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं, जितना कॉस्ट होना चाहिए जेन्युइन एक प्राइस में हम उसको बेचें। ये नहीं कि अपने मन से हम बढ़ा के जो तो दाम में बेच दिए। तो ऐसे क्या होता है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ऑब्जेक्टिव खराब होता है, जिससे मेरे बिजनेस पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। आज हम ज़्यादा दाम में कुछ सामान दे दिए, ठीक है, रिजनेबल प्राइस में देखें, तो कल को कस्टमर मेरे पास नहीं आए। दूसरा मेरा सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर हम जितना बिजनेस अपना खोल रहे हैं, बिजनेस को ऑर्गेनाइजेशन में जितना ब्रांचेस खोलेंगे, उतना ज़्यादा मेरा बिजनेस में एम्प्लॉय लोग आया, हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे। जितना हम एम्प्लॉयमेंट अपना बिजनेस के थ्रू बढ़ा रहे हैं, उतना समाज में एम्प्लॉयमेंट मिलने से लोगों को जॉब मिल रहा है, तो इससे हम समाज का ही वाला होगा। इसलिए भी एक तरह का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग करें कि जितना सारा ऑर्गेनाइजेशन, जितना सारा ब्रांचेस हम खोल रहे हैं, उतना सारा एम्प्लॉयमेंट भी हम जनरेट करें, जो कि हमारे लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 क्या है, पॉइंट नंबर ये हो गया कि हमको अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है अपना कस्टमर को, ये मेरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, एट अ रीजनेबल प्राइस, मतलब कि हमको महंगा नहीं देना है, रीजनेबल प्राइस में हमको उसको देना है। ठीक है, दूसरा क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, जितना से हो सके जितना सारा ब्रांचेस खुलेंगे, जितना बिजनेस मेरा आगे बढ़े, उतना मेरा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी। ठीक है, अगर हम लोग बिजनेस कर, ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, लाखों करोड़ रुपया कमा रहे हैं, तो हम लोग का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि समाज को कुछ पैसा दे, डोनेट करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग कौन से, रतन टाटा जितना हम लोग कमाते हैं उससे उतना ही डोनेट करते हैं। रतन टाटा जितना पैसा कमाते उतना डोनेट करते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हम लोग करोड़ों अरबों हम लोग कमा रहे हैं, तो हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है समाज के प्रति, अपना देश के प्रति, जिस देश से हम लोग कुछ पैसा का इतना सारा पैसा कमा रहे हैं, उस देश के इंसान के लिए, लोगों के लिए कुछ करें। ठीक है, ये मेरा फाइनेंशियल सपोर्ट, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी, हमारी जितनी बाहर कम्युनिटी है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट, जैसे कि रतन टाटा जी हमारे बहुत सारा डोनेशन पैसा देके सपोर्ट करते हैं। चौथा एंड लास्ट जो है मेरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल एंड हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, अगर हम बिजनेस करें तो मेरा ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम बहुत ज़्यादा हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है स्टार्ट करवाएं, एजुकेशनल जो प्रोग्राम है शुरू करा। जैसे कि हम लोग देखते हैं बहुत सारा ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, बहुत सारा आपका मेडिकल कैंप हो गया, जिसमें फ्री हेल्थ चेकअप वगैरह होता है। तो ये सब अगर हम लोग अगर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अगर करते हैं तो समाज के प्रति हमारा बहुत नाम भी अच्छा होता है, बिजनेस के लिए भी अच्छा होता है कि हम लोग कुछ पैसा कमा के कुछ भला काम करें। तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम लोग कुछ पैसा कमा रहे तो ये हमारा ही देश है, हम ही लोग को देखना है। जितना सारा हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, एजुकेशनल प्रोग्राम हो गया, ये हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट जितना हो सके करना है। ठीक है, तो एक बार सिर्फ लास्ट जो है ऑब्जेक्टिव जो है, पहला जो हम लोग का ऑर्गेनाइजेशनल हो गया, दूसरा जो हो गया सोशल हम लोग का हो गया, जो पर्सनल है वो हम लोग सेकेंड क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव एक बार और रिकैप कर ले रहे हैं। क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल में हम लोग क्या करें, मतलब बिजनेस के प्रति मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, सर्वाइवल।
मतलब जितना मेरा कॉस्ट लग रहा है कम से कम उतना पैसा तो मेरा निकले। सर्वाइव करने का तो मेरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मैनेजमेंट रख के फायदा क्या कि जितना खर्चा लग रहा है वो भी हम नहीं निकाल पा रहे हैं। प्रॉफिट सिर्फ तो कॉस्ट निकालने से चलेगा नहीं, कुछ प्रॉफिट भी होना चाहिए। साथ साथ मेरा एक मैनेजमेंट रख रहे बिजनेस को सिस्टमेटिक तौर पे चला तो मेरा ग्रोथ भी बिजनेस का होना चाहिए। बहुत सारा ब्रांचेस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें तो मेरा ग्रोथ बिजनेस का हो रहा है। ठीक है, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशनल हो गया पहला वाला। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल। सोशल का मतलब क्या हो गया कि समाज के प्रति मेरा एज ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो सबसे पहले क्या है, हमको जो गुड्स है जेन्युइन देना है, रीजनेबल प्राइस में देना है, क्वालिटी में देना है। ये नहीं कि जो तो दाम में जैसे तैसा गुड्स दे दी। ये ऐसे करने से मेरा बिजनेस को लॉस हो सकता है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जितना से ज़्यादा हो सके हमको एम्प्लॉयमेंट क्या करना है? जनरेट करना है। इससे हमारा देश का ही भला होगा। दूसरा तीसरा में जो है फाइनेंशियल सपोर्ट का कम्युनिटी। जैसा कि हम बताया कि अगर हम लोग कुछ ज़्यादा पैसा करते हैं हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करें, जैसे कि रतन टाटा जी हमारे कम्युनिटी के लिए करते हैं। लास्ट एंड लिस्ट जो हम लोग का है ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल एंड हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, जितना से ज़्यादा हो सके हम लोग एक हेल्थ ट्रेनिंग कैंप खोले, ब्लड डोनेशन कैंप खोले, एक एजुकेशन को लेकर कैंप खोले, फ्री मेडिकल चेकअप वगैरह का कैंप खोले। इससे क्या होता है, समाज में के प्रति जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इससे हमारा समाज भी खुश होता है और हम भी एक अपना फ़र्ज निभा पाते हैं कि समाज के लिए हम लोग कुछ कमा के अपने समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। ठीक है, तब आज का क्लास इतना तक ही रहेगा। सेकेंड क्लास में जो है लास्ट टॉपिक किया जाएगा। ओके बाय।